बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं, इस उम्मीद के साथ ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आ रही होंगी। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाई बहन और खेती हर मजदूर लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां समय से पहले आप तक मुहैया कराई जाएं। अपने आज के कार्यक्रम में हर बार की तरह आपके लिए लेकर आए हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अपने पहले सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं स्वीट कॉर्न की खेती और उसके प्रसंस्करण के बारे में। उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे स्वीट कॉर्न की खेती करने वाले सफल किसान कंवल सिंह चौहान से और अंत में बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। यूँ तो हमारे किसान भाई बहन कई तरह की फसलों की खेती करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा प्रचलित जो बाजार में है और जिसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है वो है स्वीट कॉर्न। किस तरह आप स्वीट कॉर्न की खेती कर सकते हैं और न केवल खेती से बल्कि उसका प्रसंस्करण करके भी आप आर्थिक मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। आइए तमाम जानकारियां देते हैं आपको कार्यक्रम के इस भाग में। हमारे देश के किसान काफी समय से देसी मक्का की खेती करते आए हैं। देसी मक्का की खेती न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी की जाती है। अमेरिका में मक्का का उत्पादन 3,61,091 मिलियन टन होता है, वहीं भारत के मक्के का उत्पादन 22,500 मिलियन टन होता है। लेकिन कुछ समय से अमेरिकन स्वीट कॉर्न बेहद लोकप्रिय हुआ है और इसका प्रचलन भी बढ़ा है। इसका कारण ये है कि अमेरिकन स्वीट कॉर्न की फसल किसान साल भर में 3 से 4 बार ले पाते हैं, जबकि देसी मक्का की फसल साल में 1 ही बार ली जा सकती है। साथ ही इस स्वीट कॉर्न के अनेक लाभ भी हैं। देसी मक्का में प्रायः 6 से 7 TSS रहता है, जबकि मधुमक्का में 14 डिग्री BTS रहता है। मधुमक्का कोलेस्ट्रॉल फ्री है और सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इसकी हर चीज उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि मक्का के ऊपर का छिलका पशुओं के खाने के काम आता है और इसके डंठल को किसान हरे चारे के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। मक्का के दानों का प्रोसेसिंग करके इसे देश और विदेश में बेचा जाता है। वैसे तो देसी मक्का की प्रोसेसिंग भी होती है, लेकिन मधुमक्के की प्रोसेसिंग कर किसान अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। किसानों के खेतों से कच्चे माल के रूप में मधुमक्के के भुट्टों को इकाई में लाया जाता है। सबसे पहले भुट्टों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। रोग और कीट प्रभावी भुट्टों को अलग कर दिया जाता है। भुट्टे का शुगर लेवल जांच किया जाता है और फिर मक्का के ऊपर का छिलका उतारा जाता है। फिर उन भुट्टों के दानों को किनारे से काट दिया जाता है। फिर पीलिंग स्टेशन पर भुट्टों को बीज से काट दिया जाता है। इन दोनों को हाथ या मशीन की मदद से अलग किया जाता है। फिर इन दानों को प्रोसेसिंग लाइन पर भेजा जाता है। वॉशिंग चैम्बर में इन दानों को पानी से धोकर भी साफ किया जाता है। दाने ब्लांचिंग चैम्बर से होते हुए कूलिंग जोन में जाते हैं। यहाँ पर दानों को ठंडा किया जाता है। बाद में IQS क्रिया से इन्हें फ्रीज किया जाता है। उसके बाद दानों को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है। देश में कई कंपनियां स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग इकाई चला रही हैं, जिससे किसानों को रोजगार मिल रहा है। स्वीट कॉर्न प्रसंस्करण कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किया जा रहा है।
जहां किसानों को उनकी फसल का फिक्स भाव मिल रहा है। इन प्रोसेसिंग इकाइयों में हर एक स्तर पर मजदूरों की आवश्यकता होती है। ऐसे में स्वीट कॉर्न की खेती और इसके प्रसंस्करण से जुड़कर किसान अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
परंपरागत फसलों की खेती के अलावा अब हमारे किसानों का रुझान कई दूसरी तरह की फसलों की खेती में भी बढ़ता जा रहा है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हरियाणा के ही एक जाने माने सफल किसान कंवल सिंह चौहान से, जिन्होंने न केवल परंपरागत फसलों की खेती की बल्कि कई तरह की सब्जियों की खेती भी की है और आर्थिक मुनाफा भी कमाया है। आज वो दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन चुके हैं। खेती में उनके योगदान के लिए सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी उन्हें एनजी रंगा किसान पुरस्कार से नवाजा है। अटेरना गांव के प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान को खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कंवल सिंह चौहान का गरीब कृषक परिवार में जन्म हुआ था। इन्होंने अपने पिता के साथ 1978 में खेती शुरू की थी। कंवल सिंह चौहान ने वर्ष 1997 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की और किस्मत ने उनका साथ दिया। वर्ष 2014 में कंवल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वे स्वीट कॉर्न, बेबीकॉर्न को दिल्ली के आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन, 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबीकॉर्न व मशरूम उत्पादन का श्रेय पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को ही जाता है। कंवल सिंह अब किसानों को इस काम में जोड़ने लगे और उन्हें बेबीकॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की। आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। यही कारण है कि इनके किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने और स्वरोजगार के साथ जुड़ने की उनकी मुहिम के सभी कायल हैं। कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की ताकि गांव में बेबीकॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़े तो किसानों को बाजार में दिक्कत ना हो। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबीकॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में निर्यात होता है। यहाँ वे टमाटर, स्ट्रॉबेरी का प्यूरे भी तैयार करते हैं। धीरे धीरे कंवल सिंह को विश्वास हो गया कि आगे बढ़ने के लिए किसानों को एकीकृत खेती करना जरूरी है। कंवल सिंह ने जीवन भर खेती में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की। इन्होंने आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कृषि के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए इनकी सराहना की है। वर्तमान में कंवल सिंह चौहान खेती को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। इन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोसेस यूनिट लगाई है। साथ ही युवा किसानों से कृषि की ओर अपना रुझान बढ़ाने के लिए निवेदन भी किया है। और इसी के साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि
मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है और इन्हीं में से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसे बनाया गया है मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए। तो अगर आप किसी भी फसल की खेती करना चाहते हैं तो अपनी मिट्टी की जांच करवाना बेहद जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के और क्या कुछ लाभ हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं।
करो शुरू। कर लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है और इन्हीं में से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसे बनाया गया है मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए। तो अगर आप किसी भी फसल की खेती करना चाहते हैं तो अपनी मिट्टी की जांच करवाना बेहद जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के और क्या कुछ लाभ हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गेहूं डॉक्टर भारतीय गेहूं और जौ संसाधन संस्थान द्वारा विकसित एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। इस ऐप में जानकारी के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि किसान समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके। ये मुख्य रूप से गेहूं की बीमारियों, कीड़ों, किसी भी क्षेत्र की मुख्य बीमारियों, किसी क्षेत्र की रोग प्रतिरोधी किस्मों, IPM रणनीतियों और फसल कटाई के बाद के भंडारण प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस जानकारी का उपयोग करके किसान अपनी फसल की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और उसमें होने वाले रोगों और व कीड़ों की पहचान कर सकते हैं। तब वे उस कीट को नियंत्रित करने के लिए उचित तरीका अपना सकते हैं। ये किसानों को उनकी फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। ये मुख्य हानिकारक कीड़ों की उनकी तस्वीरों के साथ उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है ताकि किसान उन्हें आसानी से पहचान सके। ये ऐप न केवल बीमारियों और कीड़ों के बारे में जानकारी देता है बल्कि इस फसल के एकीकृत कीट प्रबंधन प्रथाओं के साथ साथ गेहूं की कटाई के बाद फसल के भंडारण के दौरान सुरक्षित भंडारण और कीट प्रबंधन की भी जानकारी देता है। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन वर्तमान स्थिति के बीच रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।